तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो ऑनलाइन ऑर्डर है, चाहे वो ग्रॉसरी के हों या फिर फूड के हों, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से राइडर एक घर से दूसरे घर, एक रेस्टोरेंट से दूसरे जगह तक कैसे लेके जाता है। जो उसकी सिचुएशन है वो खुद ही जानता है, ना कि कोई कंपनी जानती। चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, या फिर फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ोन हो, ब्लिंकिट है, जेप्टो है, और भी बहुत सी कंपनियाँ आ चुकी है इस टाइम, ज़्यादातर दिल्ली के अंदर। तो अभी एक हाल ही में एक पिक्चर भी आई थी जिसका नाम था जिंगाडो, कपिल शर्मा जिसके अंदर हीरो थे। तो उन्होंने काफ़ी कुछ दिखाया, मगर वो चीज़ नहीं दिखा पाए जो चीज़ हम खुद उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अभी बीच में भी लॉकडाउन के बाद जैसे 15 रुपये ऑर्डर हो गया था, 10 रुपये ऑर्डर हो गया था, तब भी लड़के जॉइनिंग पे जॉइनिंग, जॉइनिंग पे जॉइनिंग, यानी कुछ भी हो जाए, काम उन्हें करना करना है। इसका मतलब है बेरोज़गारी, जो ख़ास दिल्ली के अंदर है। यूपी ले लो, बिहार ले लो, एमपी ले लो, राजस्थान ले लो, तरह तरह की स्टेट से जो युवाएं हैं, वो नौजवान लड़के हैं, वो दिल्ली में आके जॉब कर रहे हैं। और किसके अंदर? ऑनलाइन के अंदर। तो इस वजह से जो कंपनी है वो अपनी मनमानी करती है, मनचाहे रेट देती है, और मनचाही अपनी करती है, चाहे वो किसी भी हो, पेनल्टी के थ्रू हो या फिर किसी और चीज़ के थ्रू हो, जिसके अंदर राइडर कुछ भी नहीं कर पाता। अब वो ऑर्डर लेके जाता है, बीच में उसका ट्रैफिक है, गाड़ी की प्रॉब्लम है, किसी से अनबन हो जाए, किसी से गाड़ी टकरा जाए, 36 बात होती है। कंपनी को कुछ नहीं पता है, सिर्फ राइडर को पता है कि मेरे ऊपर क्या हो रहा है। तुरंत मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर डिले हो रहा है। डिले के अंतर्गत उसके ऊपर पेनल्टी भी लग जाती है कि भाई आपका ऑर्डर डिले हो चुका है और आप टाइम पे नहीं पहुंच पाए कस्टमर के पास। कस्टमर भी उस चीज़ को नहीं समझता कि भाई राइडर कैसे लेके आता है, चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, हम काम करते हैं। तो इस चीज़ को कंपनी को और कस्टमर को दोनों को समझना चाहिए, और जहाँ तक हो सके राइडर की हेल्प करनी चाहिए। हम यूँ नहीं कहते कि आप हमें टिप दो, टिप के बजाय भी आप राइडर को खुश कर सकते हो। वो है एक छोटी सी स्माइल। जो एक कस्टमर, बहुत से कस्टमर हैं जो वाकई में तारीफ़ काबिल है, जो थैंक यू भी बोलते हैं और साथ में पानी के लिए पूछ लेते हैं, किसी और चीज़ के लिए पूछ लेते हैं, आप कैसे हो और आपके घर में ठीक है, आप वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप टफ़ काम कर रहे हो। तो उससे क्या है, उससे हमको बहुत अच्छा लगता है और जो राइडर है उनको अच्छा लगता है। कंपनी को नहीं पता है, कंपनी को क्या है, कंपनी ऑर्डर दे देती है। अब चाहे वो 10 रुपये कमाए, चाहे 100 रुपये कमाए, चाहे वो जिनी में कमा रही हो, चाहे वो फूड में या फिर इंस्टामार्ट में, किसी भी चीज़ में। तो बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि अभी भी गर्मी का टाइम है, राइडर देखो सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं, नाइट में भी काम करते हैं। नाइट में रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। मैंने अभी हाल ही में 2-3 राइडरों के मुंह से सुना था कि उनके साथ वारदातें हो गई, उनका मोबाइल छीन लिया, पैसे छीन लिए, ऑर्डर तक छीन लेते हैं, कोई पेमेंट भी नहीं करता। इसलिए अधिकतर राइडर नाइट में काम करने से भागते हैं। तो जो दिन में काम करते हैं वो अलग परेशानियों का झेलते हैं, ट्रैफिक है और चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर वही है कि इस दिल्ली के अंदर वाकई में बेरोज़गारी है, तभी लड़के काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। नहीं तो पहले 50 रुपये, 55 रुपये, 35 रुपये तक ऑर्डर जब तक था, तब तक बहुत बढ़िया था। राइडर खुश थे, हमें मंथली मिलता था और वीकली मिलता था, और बहुत सी चीज़ें थी जो राइडर को उसकी सुविधा के लिए मिलती थी। मगर अब वो चीज़ नहीं है। अब 20 रुपये ऑर्डर है, 20 रुपये के अंदर 4 किलो, 5 किलोमीटर तक बंदा जाता है। 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर आना, कितना हो गया? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर में आपको कितने मिले? 20 रुपये। अब वो 20 रुपये में आपकी पेट्रोल भी लगा है, आपकी मेहनत भी लगी है, प्लस गाड़ी का मेंटेनेंस भी है। तो आप खुद सोच सकते हो उस चीज़ को। तो मैं सारी कंपनियों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना जो पे आउट है उसको बढ़ाएं। जो ऑर्डर के पे है, चाहे वो 20 रुपये है,
उसको भी बढ़ाएं, क्योंकि पेट्रोल भी आप जानते हैं कितना है, 100 रुपये लीटर है। तो प्लीज़ आप सबसे निवेदन है, चाहे वो ज़ोमैटो हो, कोई सी भी कंपनी हो, सबसे मेरा निवेदन है कि राइडरों की मजबूरी को समझो, उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ, बल्कि उनके साथ खड़े रहो। आप हमें पार्टनर कहते हो, पार्टनर का मतलब होता है कि दोनों मुनाफे में हो, ना कि एक मुनाफे में हो, ठीक है। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी गुजारिश को स्वीकार करें और हमें जो हमारा हक का पे आउट है वो हमें दें, ताकि हम खुशी खुशी काम कर सकें। और जो अदर स्टेट से लड़के आते हैं यहाँ पे काम करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ करने के लिए ही आते हैं, फिर वो यहाँ पे आके रेंट पे रहते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं, गाड़ी लेते हैं, कुल मिलाकर उनका भी खर्चा ज़्यादा ही हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सारी कंपनियों को पे आउट बढ़ाना चाहिए और हमारी सिचुएशन को समझना चाहिए। तो गाइस, ज़ोमैटो, स्विगी, जो सी भी फूड डिलीवरी या फिर ग्रॉसरी की कंपनियां हैं, उन सभी राइडरों से मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, ताकि हर एक किसी को इसके बारे में पता चल सके और कंपनी तक पहुंचा सके, ताकि कंपनियां इस चीज़ को देखकर कुछ ऑब्जेक्शन उठाए और काम करें इन चीज़ों पर। थैंक यू, धन्यवाद।